राजस्थान में बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला इन दिनों अपने अंतिम मोड़ पे है। यह सुनवाई अभी हाईकोर्ट की समीर जैन एकल पीठ के द्वारा की जा रही है, जिसमें कल भी सुनवाई हुई, वहीं आज भी सुनवाई हुई। इसी दौरान आज अधूरी सुनवाई के चलते कल एक बार फिर 2 बजे यह सुनवाई होगी। ये सुनवाई समीर जैन एकल पीठ के में की जा रही है। तो वहीं सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने सरकार का पक्ष रखा। यह भर्ती 2021 में हुई थी, जिसको लेकर शुरू से ही ये विवादों में घिरी रही। वहीं 859 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से 50 ऐसे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया है जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे। वहीं हाईकोर्ट की निगरानी में एसओजी लगातार इसकी जांच कर रही है। तो वहीं आज सुनवाई होने के बाद सरकार की ओर से पक्ष रखा महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सवाल भी किए गए, जो भर्ती की पवित्रता उसको लेकर के भी प्रश्न किए गए, क्या जवाब रहा अदालत में, किस स्टेज पर अभी सुनवाई पहुंची? देखिए, स्टेज पर अभी सरकार का जो पक्ष है इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी को लेकर के, उसी पर सुनवाई चल रही है। जो शुद्धता की आप बात कर रहे हैं, इसको इस तरीके से समझे, जो सरकार ने कोर्ट के समक्ष भी बात कही है कि ऐसा नहीं है कि भर्ती में कुछ लोगों ने गड़बड़ियां नहीं की है। जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको ट्रेस करके उनको सर्विसेज से हटाया जा रहा है। तो यह तो बात हो गई कि जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको सरकार हर कीमत पर सर्विस से हटा रही है। पर सवाल यह है कि क्या गड़बड़ियां इतनी व्यापक हैं कि 850 अभ्यर्थियों की नौकरी वापस ले ली जाए? तो उस पर सरकार का इस वक्त का मत यह है कि जांच चल रही है और जांच में इतनी व्यापकता सामने नहीं आई है कि अभी इस स्तर पर भर्ती निरस्त कर दी जाए। यही बात कोर्ट के समक्ष सरकार अभी रख रही है। कई प्रश्न भी पूछे गए बार बार इसके अलावा, जिसमें कि कितने लेवल पे गया। कुछ रामू रायका का भी जिक्र हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को दिया बट उन्होंने आगे लीक नहीं किया, या बंगाल को लेकर के आपने अपना मत रखा कि वो मामला अलग था, जिसमें ओएमआर शीट के अंदर प्रश्नों के उत्तर ही नहीं भरे गए थे और पूरी तरह से मामला वैसा नहीं। बंगाल का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें जो कानूनी पहलू तय किया गया है वह यह तय किया गया है कि अगर भर्ती में इस तरह की गड़बड़ियां हैं कि वहां आप सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते हैं, या इतनी व्यापक है कि पूरी भर्ती ही गड़बड़ नजर आए, जिसको सिस्टमिक फेलियर उन्होंने कहा, वहां पर उन्होंने भर्ती निरस्त करना उचित माना। उसी जजमेंट्स के कानूनी पहलू को यहां अप्लाई कर दिया जाए। तो यहां सिस्टमिक फेलियर कहीं नजर नहीं आ रहा अभी तक। वहां इस तरीके की परिस्थितियां थी कि वह अभ्यर्थी जिन्होंने भर्ती में अप्लाई नहीं करा, जिन्होंने ओएमआर शीट्स नहीं भरी, उनको नौकरी दे दी गई। इस तरह की कोई भी चीज इस एसआई भर्ती में नहीं है। एसआई भर्ती में यह कहा गया है कि कुछ सेंटर से पेपर को एग्जाम से जस्ट पहले लीक किया गया, कुछ कैंडिडेट्स को बताया गया जिनका चयन हुआ, और वो जो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस हुए उनको सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। राज्य सरकार की ओर से एक आदेश प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, एप्लीकेशन लगाई थी। बिल्कुल, राज्य सरकार के द्वारा आज एक एप्लीकेशन ये लगाई थी कि कल जब कोर्ट में आप बातचीत जब चल रही थी, जब एजी साहब पक्ष रख रहे थे, तो कोर्ट का एक सवाल आया था कि क्या सरकार मानती है कि भर्ती पूर्ण रूप से शुद्ध है, जिस पर एजी साहब ने कहा था कि सरकार ने ये माना है कि कुछ गड़बड़ियां हैं और उस पर जो चयनित अभ्यर्थी गलत रूप से चयनित हुए हैं उनको हटाया है। इस पर एक जो नोटिंग कोर्ट में हो गई वो ये हो गई थी कि सरकार ने गड़बड़ियां मानी। उस पर आज कोर्ट ने जो है सरकार की अर्जी पर उस ऑर्डर को विड्रॉ किया है और वही चीज आज कोर्ट में हुई है। अब आगे कोर्ट ने उस आदेश को संशोधित कर दिया है। बिल्कुल, संशोधित करके क्या किया है उसमें कोर्ट ने जो रिकॉर्डिंग कर ली थी कि सरकार द्वारा ये मान लिया गया है, उस जो आदेश का वो पार्ट है उसको कोर्ट ने विड्रॉ कर दिया। कल 2 बजे से सुनवाई रहेगी। क्या क्या पक्ष बाकी है सरकार का? अभी सरकार आगे मेंटेनेबिलिटी को लेकर के अभी जो बात चल रही है उस पर आगे भी पक्ष रखेगी कि याचिका सुनी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती। तो वहीं इसके बाद याचिकाकर्ताओं की दलील करते हुए अधिवक्ता हरेंद्र मील ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थोड़ा एक तरह से सुनवाई का दौर जारी रहा। कई बार सरकार को सवालों के घेरे में लिया गया, पूछा गया कि जो परीक्षा की पवित्रता है वो भंग हुई तो नहीं, किस तरह से रहा सुनवाई? देखिए, कल जो बहस हुई थी उसका ऑर्डर कल देर रात तक अपलोड हुआ था
और उससे आज सरकार की तरफ से उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। उस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि एजी साहब की सहमति है याचिकाकर्ताओं के तर्क से कि इस पूरे प्रोसेस की शुद्धता और पवित्रता नहीं बची है। आज एजी साहब ने खुद शपथ पत्र पे एक एप्लीकेशन लगाई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा ये तर्क नहीं दिया गया, ये याचिकाकर्ता का तर्क है। कोर्ट ने सारी दलीलों को देखते हुए उस ऑर्डर को मॉडिफाई करा है और कहा है कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि पूरा प्रोसेस विस्तारित हो गया है और एजी साहब ने जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे हम देरी से कोर्ट आए और ये सारी चीज़ें हैं, इस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रखे और वो सारे तर्क आज हुए। कोर्ट का जो रुख था, कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ये नहीं मानती कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें शुद्धता नहीं बची है। जब दो आरपीएससी मेंबर उनके बच्चों को पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे पेपर का प्रचार प्रसार हुआ, तो क्या सरकार ये नहीं मानती है। एजी साहब का तर्क था कि सरकार का यह कहना है कि पेपर इतने बड़े लेवल पे आउट नहीं हुआ कि हम रद्द करने की स्थिति में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वो बता रहे थे कि कैंसिलेशन आखिरी रास्ता होता है, जब कुछ भी ना बचे कि हमसे बिल्कुल वर्गीकरण नहीं हो सकता। इसलिए कोर्ट ने इन्हीं बातों को देखते हुए उस ऑर्डर को अभी मॉडिफाई करा है और इसमें बहस कल भी जारी रहेगी। अभी कुछ ऐसा रहा जिसमें अगर देखा जाए तो कई बार जैसे अदालत से भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि बच्चों को दिया, लीक नहीं किया, कंपटीशन टफ नहीं हो जाए, इसलिए मैं समझा नहीं आपका प्रश्न ये था कि रामू राम रायका का जिक्र करते हुए अदालत ने ये कहा महाधिवक्ता ने कि उन्होंने अपने बच्चों के अलावा किसी और को उत्तर इसलिए नहीं दिए ताकि कंपटीशन टफ नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। यह पेपर आगे भी 3 लोगों के पास गया था, लाठा और पुरुषोत्तम दादिज और एक और अन्य जो AAO है। इसके बाद यह इस पेपर से जो हस्तलिखित पेपर थे उससे 6 लोगों का सिलेक्शन हो रखा है, जिसमें रेणु कुमारी भी है, अभी आदित्य बुद्धिसागर भी अरेस्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है। इसका जो आरपीएससी से पेपर लीक हुआ उसका भी बड़े लेवल पे सर्कुलेशन हुआ है। अभी केवल प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे बहस हो रही है, मेरिट पे हम भी बहस करेंगे और आगामी दिनों में और इसमें बहस होगी। अभी मतलब कल 2 बजे से अभी कंटिन्यू रहेंगे। मतलब साहब क्या लगता है क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं, क्योंकि जब स्पष्ट हो चुका कि इसमें व्यापक स्तर पर देखिए, गोल घुमाने की बात नहीं है, न्याय तर्क की बात है। वह भी अपने तर्क रखेंगे और तर्कों में सारी चीजें आती है कि हम डिले से क्यों आए और वो आए, और इसका हमारे पास भी जवाब है। और ये गोलमाल जवाब तो सरकार दे रही है, लेकिन बहस में समय लगता है और मुझे लगता है न्याय जरूर मिलेगा। कुछ दिनों चलेगी बहस। आप मान के चलिए मिनिमम 10 दिन और चल सकती है, उसके बाद कोर्ट इसका फैसला सुरक्षित न्याय मिलेगा।